तो डीमन स्लेयर के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वाइंड एंड सर्पंट हाशिरा ईगुरो और सानिमी जो किसी डीमन को मारने आए थे, क्योंकि उस डीमन ने कुछ गांव के इंसानों को यहाँ लाया था। और ईगुरो फिर से कंफर्म करता है कि क्या उन इंसानों को उस डीमन ने यही लाया था। और वो लड़का हाँ बोलता है। वो बोलता है, जब हमने कल पीछा किया था तो हमने उस डीमन को यही आते हुए देखा था। और जब हमने कास्टल में खोजा तो वहाँ हमें कोई नहीं दिखा। और आज भी एक लड़की विलेज से गायब होती है और तभी उन्हें वो डीमन दिख जाता है उस लड़की को लाते हुए। और वो उसका पीछा करने लगते हैं और उस डीमन को भी वो लोग दिख जाते हैं और वो कास्टल के अंदर भाग जाता है। और फिर वो चारों उस डीमन को कास्टल में ढूंढने लगते हैं और वो डीमन एक स्लेयर पर हमला करता है, पर ईगुरु उस डीमन को मार देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे डीमन होते हैं। वो पूरी जगह ही डीमन से भरी होती है। और हम देखते हैं कि उन स्लेयर को उन डीमन से लड़ने में दिक्कत हो रही होती है, पर वो हाशिरा उन डीमन को बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं। और वो लगभग आधे से ज़्यादा डीमन को मार देते हैं। और ईगुरु उन दोनों को स्लेयर को वापस जाने का बोलता है। और ईगुरु सानिमी को बोलता है, यह कुछ तो गड़बड़ है। और सानिमी बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और तभी उसे लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ बहुत सारे डीमन होते हैं, पर सानिमी उन पे वाइंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म की मदद से उन्हें मार देता है। और उसके पीछे ईगुरु भी उसकी मदद करने आ जाता है और वो अपने फिफ्थ फॉर्म की मदद से उन्हें मारता है। और वो उस डीमन को देख लेते हैं जिसके पास वो लड़के होते हैं, और वो भी उन दोनों हशीरा से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और सानिमी और ईगुरु उसका पीछा करने लगते हैं। और ईगुरु सानिमी को बोलता है, इस डीमन को मैं संभालता हूँ, तुम उस लड़की को पकड़ने वाले डीमन का पीछा करो। और ईगुरु उन पे थर्ड फॉर्म की मदद से उन्हें डीमन को मार देता है। सानिमी उस डीमन के पास पहुंच जाता है जिसके पास लड़के होते हैं, और सानिमी उस डीमन को सरेंडर करने का बोलता है, पर वो डीमन अपने साथियों को उस पर हमला करने भेजता है। पर सानिमी अपने फोर्थ फॉर्म की मदद से उन सभी को मार देता है। और वो डीमन उस लड़की को मारने के लिए दूर फेंक देता है, पर ईगुरु उसे पकड़ लेता है और वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। और जब वो दोनों उसका पीछा करते हैं तो वो कुछ अलग ही जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे डीमन होते हैं। और धीरे धीरे वो जगह बंद होने लगती है और वो दोनों वापस उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर वो क्या था, पर उन दोनों को कुछ आइडिया नहीं होता। और तभी हम सुहिरो को देखते हैं जो कहीं से वापस आ रही होती है, और वो डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर वापस आ जाती है। और वो तीनों लड़कियां उसका वेलकम करते हैं और वो शिनोबु को मिलने जाती है। और शिनोबु उसे बताते हैं कि स्वार्डस्मिथ विलेज में मिस्टर तोकितो, मिसेस कानरोजी और तांजीरो और बाकियों की मदद से हमने 2 अपर मून्स को हरा दिया, और नेजुको ने भी सन को कॉन्करर कर लिया है। और वो बोलती है कि मुजान ज़रूर नेजुको को किडनैप करने के लिए डीमन भेजेगा ताकि वो नेजुको को खाकर सन को कॉन्करर कर सके और सबसे ताकतवर हो सके। और वो सुइरो को नेजुको का ख्याल रखने का बोलती है, और वो हाशिरा मीटिंग चली जाती है। और हम तांजीर को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है, और वो विलेज के बारे में पूछता है जहाँ वो स्लेयर उसे बोलता है वो अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं डीमन के अटैक से बचने के लिए। और वो स्लेयर बोलता है, अच्छा हुआ विलेज और डैमेज नहीं हुआ उन 2 अपर मून के आ जाने से। और तांजीरो बोलता है, हाँ वो दोनों अपर मून काफ़ी ताकतवर थे। और वो स्लेयर बोलता है, मिस्ट हशीरा और लव हशीरा 2 दिन में ही रिकवर हो गए थे। और तांजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। और तभी हम हशीरा मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी हशीरा आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। और सानिमी मुइचिरो और लव हशीरा को उन दोनों अपर मून से फाइट के बारे में पूछता है। और हम देखते हैं कि कागाया ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसकी बीबी वो मीटिंग लेती है जिसका नाम आमाने होता है। और वो बोलते हैं, अब जब नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया है तो मुजान ज़रूर उसके पीछे आएगा, और तब एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। और अमाने मिस्ट हशीरा और लव हशीरा को पूछते हैं, जब तुम अपर मून 4 और 5 से फाइट कर रहे थे तो तुम्हें फाइट के दौरान एक यूनिक मार्क मिला था,
तो क्या तुम बता सकते हो कि वो मार्क तुम्हें कैसे मिला था? और जब सेंगोकू पीरियड चल रहा था तो जिस स्वॉर्डमैन ने लगभग मुजान को मार दिया था और वही फर्स्ट ब्रीदिंग यूज़र था, और उस पीरियड में सभी हाशिरा के पास मार्क हुआ करता था। और वाइंड हाशिरा बोलता है, ये सभी बातें मैं अब सुन रहा हूँ, आखिर इसे सीक्रेट क्यों रखा गया? और अमाने बोलते हैं क्योंकि उसके बाद किसी हाशिरा के सिर पर वो मार्क अपीयर नहीं हुआ। और आज के इरा में जिस इंसान को पहली बार ये मार्क अपीयर हुआ है वो ना ही एक हाशिरा है और उसका नाम तांजिरो है। और उसके बाद वो मार्क मुइचिरो और कानरोजी के सिर पर अपीयर हुआ। और अमाने उन्हें पूछते हैं कि वो मार्क कैसे अपीयर हुआ था, और कानरोजी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि किसी को उसकी बात समझ नहीं आती और सभी उसे ही देखने लगते हैं। और वो सभी से माफ़ी मांगती है। और फिर मुइचिरो बताने लगता है, वो बोलता है, जब मैं अपर मून से लड़ रहा था तो मुझे पॉइजन दिया गया था और मैंने अपने ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से उस पॉइजन को कम करने की कोशिश की। और जिस लड़के ने मेरी जान बचाने की कोशिश की वो मारे जाने वाला था, और मुझे कुछ मेरी पास की मेमोरी आने लगी और मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया और मेरा इमोशनल कंट्रोल छूट गया और मेरा हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट पहुंच गया और मेरी बॉडी आग के जैसे जलने लगी और मैं ज़िंदा रहने या मरने की सिचुएशन पर आ गया और मैं ज़िंदा बचा और मेरे पास वो मार्क आ गया। और वो सभी हाशिरा मास्टर और और वो सभी हाशिरा मास्टर के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं और आमाने चली जाते हैं और वाटर हाशिरा भी जाने लगता है, पर वाइंड हाशिरा उसे यही रुकने का बोलता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है, पर स्टोन हाशिरा उनकी फाइट रोक देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो तब से खा ही रहा होता है और वो स्लेयर तांजीरो को निजुको की हेल्थ के बारे में पूछता है और तांजीरो बोलता है वो ठीक है। और अब तो वो थोड़ा बोलने भी लगी है और तांजीरो उसके खाने की तारीफ करता है। और हम जेनित्सु को देखते हैं, वो भी हेडक्वार्टर वापस आ गया होता है और कियू, नाहो और सुमी उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसके हार्डवर्क के लिए। और वो खुश होते हैं कि जेनित्सु जिंदा बच गया। और जेनुसो तभी नेजुको को वहाँ देख लेता है और नेजुको उसे वेलकम होम बोलती है, जिससे जेनुसो बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने लगता है। और नेजुको फिर से बोलती है, वेलकम बैक इनोसुके, जिसे सुन कर जेनुसो को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी हम तांजीरो को देखते हैं, जिसे वो स्लेयर बोलता है कि वो लड़का किधर है जिसके सर पर सुअर का सिर है। और तांजीरो बोलता है, आज सुबह ही तो मैंने उसे यहाँ देखा था जहाँ वो नेजुको को अपना नाम सिखा रहा था। और तभी वहाँ हागानेजुका आ जाता है और वो तांजीरो को स्वॉर्ड देता है जिस पर रेंगुको का स्वॉर्ड गार्ड लगा हुआ होता है और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्वॉर्ड होती है। और हागानेजुका उसे डांटता है कि इस बार उस स्वॉर्ड को मत तोड़ना, और वो उसे धमकी दे के चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गेनिया उसके बाजू में ही होता है और वो तांजीरो को शोर कम करने का बोलता है। पर तभी इनोसुके खिड़की तोड़ अंदर आ जाता है और वहाँ बहुत शोर करने लगता है। और इनोसुके बोलता है कि ग्रुप ट्रेनिंग शुरू हो रही है और बाकी उसे कुछ पता नहीं होता। और हम देखते हैं कि ये हाशिरा का आइडिया होता है और वो ये ट्रेनिंग 3 दिनों में ही स्टार्ट करने वाले थे और सभी हाशिरा इसके लिए तैयार होते हैं, वाटर हाशिरा को छोड़कर। और वो रिटायर हाशिरा को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करने वाले थे। और हम जेनुत्सु को देखते हैं जो तांजीरो को बोलता है, हम अभी अभी तो मिशन से आए हैं और क्या हमें अभी ये ट्रेनिंग करनी होगी? और वो बोलता है, हर एक हाशिरा हमें एक एक करके ट्रेनिंग देगा। और ये सुन के तांजीरो खुश हो जाता है और जेनुत्सु उस पर भटक जाता है और वो जाने लगता है। और तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी सिखाई टेक्निक ने तांजीरो की बहुत मदद की। और इतनी तारीफ सुन जेनुसो खुश हो जाता है और चला जाता है। और हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी डीमन स्लेयर भाग रहे होते हैं और टेंशन उनकी ट्रेनिंग ले रहा होता है ताकि वो उनका स्टेमिना बढ़ा सके। और वो उन्हें खूब दौड़ाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बीवियाँ उनके लिए खाना बनाती है और टेंशन उनकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग लेता है
और उसकी बीवी पूछती है, अभी आप इनकी स्टैमिना ट्रेनिंग ले रहे हो, इसके बाद ये कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं। और टेंजन बोलता है, मिस्टर हाशिरा इनकी रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग लेगा और लव हाशिरा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग और इगुरु उसके शॉर्ट स्किल पर काम करेगा और सानिमी उनकी इन्फिनिट स्लैशिंग ट्रेनिंग लेगा और स्टोन हाशिरा उनकी मसल एम्प्लीफिकेशन ट्रेनिंग लेगा। और हम देखते हैं कि सभी हाशिरा अपने अपने ट्रेनिंग में बिजी होते हैं और हम देखते हैं कि तांजीरो के पास एक क्रो आता है अ, जिसने मास्टर का मैसेज लाया होता है और उसे पता चलता है कि तामियो का वाटर हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। और हम उबुयाशिकी को देखते हैं जिसका ख्याल अमाने रख रहे होते हैं और उबुयाशिकी उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है और अमाने रोने लगती है। और हम तमाया को देखते हैं जो डिमन पर रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी उबुयाशी का क्रो वहाँ आता है जो बोलता है कि ऐसी खिड़कियाँ ओपन मत रखा करो, ये डेंजरस हो सकता है। और वो तमाया को पूछते हैं, तुमने आखिर ये जगह कैसे ढूंढी। और वो क्रो बोलता है, ह्यूमन कनेक्शन की वजह से मैंने इस घर के पुराने ओनर के बारे में पता किया जिससे जिससे तुमने ये घर खरीदा। और तमाया उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो क्रो बोलता है, हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक लड़की है जिसे भी तुम्हारे जैसे डीमन के बारे में बहुत कुछ पता है। और नेजुको के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोलैबोरेट करो ताकि हम मुजान को हरा सके। और मैं तुम्हें उबुयाशी की मेंशन इनवाइट करता हूँ जो डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर है। और ये सुन तमायो शौक हो जाती है।